अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में तलबा के लिए वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है और अहम मालूमात इसमें हम आपको बताएंगे। जो नई रूल्स और रेगुलेशंस पास किए हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए, उसमें कौन सा ऐसा कानून पास किया है कि सम टाइम तलबा 33 नंबर लेके जो है वो पास कहलाएंगे, और अगर कुछ केसेस में उनके 33% से ज्यादा मार्क्स भी होंगे तो भी उनको जो है वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा और वो उसमें फेल कंसीडर किए जाएंगे। तो वो इन तमाम सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। हमारे साथ एंड तक रहिएगा ताकि आपको तमाम केसेस का पता चल सके, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकें। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। ऐसे तलबा जो मैट्रिक में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं। क्राइटेरिया चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ है, किन किन जगहों पे उन्होंने चेंजेस किए हैं, क्या रूल्स अप्लाई किए हैं, कौन से रूल्स खत्म किए हैं और कौन से न्यू रूल्स अप्लाई किए हैं, वो तमाम के तमाम आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि तमाम वो सिनेरियोज हम आपके साथ डिस्कस करें कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 9th में या 10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने नंबर आते हैं, प्रैक्टिकल में वो कितने मार्क्स लेता है, तो वो पास होगा या फेल होगा। ये तमाम सिनेरियोज हर तरह के स्टूडेंट के हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पॉइंट है जी, द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 33% कम्युलेटिव मार्क्स। तो उसको कम्युलेटिव मार्क्स चाहिए 33। कम्युलेटिव का क्या मतलब है, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर करते हैं जी कि फिजिक्स है, यानी एक स्टूडेंट है, उसका फिजिक्स का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। टोटल में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैविंग 170, यानी पार्ट 1 के 85 और पार्ट 2 के 85, और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होते हैं। ये कुल मिला के जो है वो 200 मार्क्स बन जाते हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की बारी आती है। अब ये डिफरेंट सिनेरियोज क्या है जी, टोटल मार्क्स जो है वो 85 आ गए पार्ट 1 के, पार्ट 2 के 85 और प्रैक्टिकल के 33, तो ये टोटल बन गया 28। 33% मार्क्स ऐसे बनेंगे, पार्ट 1 में 28, पार्ट 2 में 28 और जो है ये 66 बन गए टोटल में। अब ऑब्टेन मार्क्स के हवाले से डिफरेंट सिनेरियोज क्या है। केस 1 हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 28 मार्क्स ले लेता है पार्ट 1 में, 28 जो है वो 2 में ले लेता है और जो 10 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल में ले लेता है, तो वो पास कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी वो सेपरेटली पास है 33, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है 30 में से 10 नंबर, और ये 66 जो है ये पास कहलाएगा। केस नंबर 2 क्या है कि वो थ्योरी में तो 30 ले लेता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें जो वो 6 नंबर जो है वो हासिल कर रहा है, यानी प्रैक्टिकल में उसके 33% मार्क्स नहीं आए, लेकिन वो पास कहलाएगा क्योंकि उसका एग्रीगेट जो है वो 66 बन रहा है। केस नंबर 3 क्या है जी, दोनों में 33 ले लिए और प्रैक्टिकल में 0 आ गए, तो उसके लेकिन एग्रीगेट में चूंकि 66 है तो वो पास कहलाएगा। केस 4 क्या होगा कि पार्ट 1 में उसने 20 लिए, पार्ट 2 में उसने ले लिए 40, यानी वो जो 10 वाला सिस्टम था वो इधर आ गया और 6 नंबर लिए उसने प्रैक्टिकल में, लेकिन फिर भी इसके एग्रीगेट में 66 बन गया, तो वो पास हो जाएगा। केस नंबर 5 क्या है, 35 उसने ले लिए पार्ट 1 में, 20 लिए उसने पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में उसके 33% जो है वो नहीं है और प्रैक्टिकल में भी उसने 20 ले लिए 30 में से, तो टोटल बन गए 75। अब इसमें क्या है कि इसमें उसको री अपेयर होना पड़ेगा पार्ट 2 की थ्योरी में। क्यों अपेयर होना, री अपेयर होना पड़ेगा कि वो यहाँ पास है, यहाँ भी पास है, लेकिन पार्ट 2 की थ्योरी उसकी जो है वो रह गई है, उसमें 33% मार्क्स हासिल नहीं कर सका, तो उसको री अपेयर होना पड़ेगा पार्ट 2 में। केस 6 क्या है कि पार्ट 1 में 6 मार्क्स लिए और पार्ट 2 में जाके उसने 46 ले लिए, यहाँ भी उसने 30 में से 25 ले लिए, एग्रीगेट उसका 77 बन रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो फेल है पार्ट 1 में, तो उसको पार्ट 1 का पेपर देना पड़ेगा। केस नंबर 7 है जी, 28 और 8 और ये बने 64। अब ये एग्रीगेट चूंकि 33% नहीं बन सका, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, लेकिन यहाँ फेल हो गया, तो उसको रीअपेयर होना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। केस नंबर 8 क्या है, 28, 26 और 8 और ये बन गया 62। इसको अब अपेयर कहाँ होना पड़ेगा, पार्ट 2 की थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों उसको देने पड़ेंगे, और फिर अगर वो पास हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यही फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई होगा। केस नंबर 9 है जी, 26, 28 और 8। इसको कहाँ कहाँ पेयर होना, रीअपेयर होना पड़ेगा पार्ट 2 में, चूंकि इसके 33% बन रहे हैं, तो पार्ट 1 में रीअपेयर होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में रीअपेयर होना पड़ेगा।
केस 9 क्या है, 26, 26, 8 और ये वैसे ही तीनों में जो है वो 33 से कम है, तो ये रीअपेयर पार्ट 1 में भी होगा, पार्ट 2 में भी होगा और पार्ट इसके प्रैक्टिकल के पार्ट में भी रीअपेयर होना पड़ेगा। केस नंबर 11 है जी 27, 27 और 10। अब यहाँ भी इसके 33 से कम है, यहाँ भी 33 से कम है, लेकिन यहाँ 33 है और एग्रीगेट ही चूंकि 66 नहीं बन रहा 33%, तो उसको रीअपेयर होना पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, और प्रैक्टिकल में नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उसमें उसने 33% जो है वो ले लिए हैं। It was further decided that this revised policy will be implemented with immediate effect for both secondary school certificate and higher secondary, यानी 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम के ऊपर जो है ये फार्मूला जो है वो लागू इमीडिएटली कर दिया जाएगा। इससे बच्चों में जो है वो बहुत खुशी की इंतहा हो गई है, क्योंकि पहले क्या रूल था कि अगर जो प्रैक्टिकल में फेल हो जाता था तो उसको पेपर भी दोबारा देने पड़ते थे, और पेपर में अगर पास होता था, प्रैक्टिकल में फेल हो जाता था, तो उसको तीनों चीज़ें पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट प्रैक्टिकल जो है उसको सब चीज़ें का जो है वो एग्जाम दोबारा से अपेयर होना पड़ता था। तो फिर उसके साथ दोबारा बैड लक हो गई, तो वो उसके साल पे साल जो है वो ज़ाया होते थे। तो अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटर के लिए ये सहूलतें जो है वो बच्चों के हक में जो है ये कानून पास किया है कि उसके एग्रीगेट जो है वो 66% बनना चाहिए। किस तरीके से ओवरऑल अगर हम समरी की इसकी बात करें तो समरी में क्या है कि दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, थ्योरी और प्रैक्टिकल को। थ्योरी में पार्ट 1 और पार्ट 2 उन्होंने जी उसको मिक्स कर दिया कि टोटल अगर 85 जो है वो प्लस होके 170 बनते हैं, तो 170 का जो है वो 33% बच्चा मार्क्स हासिल कर ले अगर, चाहे पार्ट 1 में जैसे ये केस आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ उसके 33 से कम है, लेकिन यहाँ उसने जो है वो ज्यादा ले लिए और दोनों मिला के जो है वो 56 से ज्यादा हो गए, तो फिर जो है वो पास बच्चा कहलाएगा। ठीक है जी, इसमें यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ उसने वो जो गैप था वो कवर कर लिया, तो उसके 66 बन गए, तो वो पास हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स के हवाले से जो हॉट न्यूज़ होती हैं, उसके अलावा गेस्ट पेपर्स और तमाम किस्म की स्टूडेंट्स और टीचर्स के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं हम टाइम बाय टाइम डेली अपलोड करते रहते हैं। और कमेंट में जो है वो आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आपका जो है कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है पढ़ाई से के हवाले से, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक।